नमस्ते। आज हम एक ऐसी संस्कृत कथा का विश्लेषण कर रहे हैं जो वफादारी और परम त्याग की सारी सीमाएं पार कर देती है। ये कक्षा 8 के 10वें अध्याय सन्निमित्ते वरम त्यागः का पहला भाग है। ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि निष्ठा का एक ऐसा शानदार उदाहरण है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस अद्भुत कथा व्याख्या की शुरुआत करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम कहानी के इन मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। शोभावती नगरी और वीरवर की पृष्ठभूमि, वेतन पर उनका वो अद्भुत संवाद, वीरवर की अनोखी दिनचर्या, मध्य यात्री का एक रहस्यमय क्रंदन और अंत में राजलक्ष्मी और उनका बताया हुआ वो बेहद कठिन उपाय। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं शोभावती नगरी और वीरवर की। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भव्य नगरी से जिसका नाम है शोभावती। यहाँ राजा शूद्रक का शासन है जो बेहद पराक्रमी है, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं और उनका चरित्र बहुत पवित्र माना जाता है। तभी इस नगरी में रोजगार की तलाश में वीरवर नाम का एक राजपुत्र आता है। अब सबसे गौर करने वाली बात यह है कि वीरवर अकेला नहीं है, उसके साथ उसका पूरा परिवार है। पत्नी वेद्रता, बेटा शक्तिधर और बेटी वीरवती। मतलब ये सिर्फ एक अकेले इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि शुरुआत से ही रिस्क बहुत बड़ा है, क्योंकि वीरवर के हर एक फैसले का सीधा असर उसके परिवार की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, वेतन पर वो अद्भुत संवाद। ये इस पूरी कहानी का शायद सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला हिस्सा है। राजा शूद्रक वीरवर से पूछते हैं, किम ते वर्तनम, यानी भाई तुम्हारा वेतन क्या होगा? और वीरवर पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, प्रतिदिनम सुवर्णशत चतुष्टयम देव, यानी हर दिन 400 सोने की मुद्राएं। जरा सोचिए, उस दौर में एक सैनिक का हर दिन 400 स्वर्ण मुद्राएं मांगना ये किसी के लिए भी एक बहुत ही बड़ी और बिल्कुल अविश्वसनीय मांग थी। जाहिर है राजा ये सुनकर एकदम चौंक जाते हैं। वो संदेह के साथ पूछते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सैन्य उपकरण या सेना है जो इतने भारी भरकम वेतन को सही ठहरा सके। इस पर वीरवर का कॉन्फिडेंस देखिए। वो बड़े ही गर्व से कहता है, एमो बाहु एषु खड्गश्च, अर्थात ये मेरे 2 हाथ और ये मेरी तलवार, बस यही मेरी पूरी संपत्ति है और यही मेरी योग्यता है। अब राजा तो इस असंभव सी मांग को सुनकर तुरंत मना कर देते हैं, लेकिन तभी राजा के बुद्धिमान मंत्री बीच बचाव करते हुए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि महाराज, इसे 4 दिन का वेतन देकर पहले परख लिया जाए। एक 4 दिन का ट्रायल पीरियड रखते हैं ताकि ये पता चल सके कि क्या इस राजपुत्र की योग्यता सचमुच उसके इन बड़े दावों के उपयुक्त है भी या नहीं। राजा मान जाते हैं और वीरवर को नौकरी पर रख लेते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वीरवर की दिनचर्या। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी रकम का वो करता क्या था? क्या वो कोई ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था? बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी रकम पाने के बाद भी वीरवर अपने लिए ना के बराबर पैसा रखता था। वो अपने वेतन का सीधा 50% हिस्सा देवताओं और ब्राह्मणों को दान कर देता था। बाकी बचे हुए में से आधा यानी 25% वो गरीबों में बांट देता था, और जो आखिरी का 25% बचता था, बस वही वो अपनी पत्नी को भोजन और परिवार के खर्चों के लिए सौंपता था। मतलब अपनी कमाई का 75% हिस्सा वो ईश्वरीय कार्यों और जरूरतमंदों के लिए छोड़ देता था। ये उसका पूरी तरह से निस्वार्थ स्वभाव दिखाता है। और अगर काम के प्रति उसकी निष्ठा की बात करें तो वो भी बेमिसाल थी। वो पूरे दिन और रात, जिसे संस्कृत में अहर्निशम कहा गया है, बस अपने हाथ में तलवार लिए राजा के द्वार पे पहरा देता रहता था। वो अपनी मर्जी से कभी घर नहीं जाता था, बल्कि तभी जाता था जब राजा खुद उसे ऐसा करने का आदेश देते थे। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हमारा चौथा बिंदु, मध्यरात्रि का वो रहस्यमय क्रंदन। यहां से ये कथा अचानक से एक सस्पेंस थ्रिलर बन जाती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की अंधेरी रात होती है। कृष्ण चतुर्दशी या मध्यरात्रे मतलब एक ऐसा समय जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं होता और चारों ओर घना डरावना अंधेरा छाया होता है, एकदम सन्नाटा। तभी अचानक राजा शूद्रक को आधी रात में किसी के जोर जोर से रोने की एक बहुत ही दर्दनाक आवाज सुनाई देती है। अब जाहिर सी बात है, किसी के भी मन में ये डरावना सवाल आएगा कि इतने घुप अंधेरे में आधी रात को आखिर कौन इस तरह विलाप कर रहा है।
राजा तुरंत अपने वफादार प्रहरी वीरवर को आवाज लगाते हैं और उसे इस रोने की आवाज का पीछा करके सच पता लगाने का आदेश देते हैं। वीरवर भी बिना एक पल गवाए यथादिशति देवः यानी जैसी आपकी आज्ञा कहकर उस अंधेरे में निकल पड़ता है। लेकिन यह राजा शूद्रक भी कमाल करते हैं। वो सिर्फ आदेश देकर महल में नहीं बैठे रहते। उन्हें लगता है कि सूची भेद्य तिमिरे यानी ऐसे घने अंधेरे में जिसे सुई से भी ना भेदा जा सके, इस अकेले राजपुत्र का जाना सुरक्षित नहीं है। इसलिए असलियत जानने के लिए राजा खुद अपनी तलवार निकालते हैं और चुपचाप वीरवर के पीछे पीछे नगर के बाहर निकल पड़ते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस कथा के सबसे रोमांचक और अंतिम पड़ाव पर, राजलक्ष्मी और वो कठिन उपाय। नगर के बाहर उस घने अंधेरे में जो रहस्य खुलता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वीरवर जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री जो पूरी तरह से दिव्य आभूषणों से सजी हुई है फूट फूट कर रो रही है। जब वीरवर उससे पूछता है कि वो कौन है तो वो बताती है कि वो राजलक्ष्मी है। राजलक्ष्मी यानी राजा शूद्रक के राज्य की रक्षक देवी, उनका शाही भाग्य। वो कहती है कि वो इतने समय से राजा के बाहुबल की छाया में बड़े ही सुख से रह रही थी। लेकिन फिर राजलक्ष्मी एक ऐसी भयंकर भविष्यवाणी करती है जो पैरों तले जमीन खिसका दे। वो कहती है, तृतीय दिवसे राजा पंचत्वम यास्यति। इसका सीधा सा अर्थ है कि आज से ठीक तीसरे दिन राजा शूद्रक की मृत्यु हो जाएगी। राजलक्ष्मी इसलिए रो रही है क्योंकि राजा की मृत्यु के बाद वो पूरी तरह से अनाथ हो जाएगी और उसे यह राज्य हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। यह सुनकर वीरवर पूरी तरह से सन्न रह जाता है। अब उपाय की बात करने से पहले जरा इन संस्कृत शब्दों पर गौर करना बहुत जरूरी है ताकि हम इस सीन की गहराई को समझ सकें। पहला शब्द है पंचत्वम, जिसका अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना यानी पंच तत्व में विलीन हो जाना। दूसरा है सुचिरम, मतलब दीर्घकाल तक या बहुत लंबे समय तक। और एक बहुत ही अहम शब्द जो आगे आने वाला है, सहासवदनेन, जिसका अर्थ है हंसते हुए मुख से। तो जब वीरवर राजलक्ष्मी से पूछता है कि क्या राजा को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो राजलक्ष्मी एक उपाय बताती है, लेकिन वो उपाय दुस्साध्य है यानी बेहद कठिन, लगभग नामुमकिन। उपाय यह है कि वीरवर को अपनी सबसे प्रिय वस्तु का भगवती सर्वमंगला के सामने बलिदान करना होगा। और सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल शर्त यह है कि यह बलिदान उसे रोते हुए या दुखी मन से नहीं, बल्कि सहासवदनेन यानी बिल्कुल मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ करना होगा। अगर वो ऐसा कर पाया तभी राजा शूद्रक वापस 100 वर्षों तक जीवित रह सकेंगे। और बस यहीं आकर इस कहानी का पहला भाग एक जबरदस्त क्लिफहैंगर पर रुक जाता है। यह हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जो इंसान अपना सब कुछ, अपना सारा धन पहले ही दूसरों के लिए न्यौछावर कर चुका है, क्या वो अपने राजा की जान बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज, वो भी हंसते हुए, बलिदान कर पाएगा? क्या उसकी वफादारी इस हद तक जाएगी? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में बस इतना ही।